नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार सूत्र में 9वां अध्याय संबर निजरा अधिकार देख रहे हैं। संबर के कारणों में आचार्य गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र इस प्रकार से कारण बताए थे। आज अपन देखेंगे कि धर्म जो है वो किस प्रकार से संबर का कारण है। तो सबसे पहले सूत्र नंबर 6वां निकाल लेंगे अपनी जिम्मानी में और उसका अपन बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं, अर्थ को समझते हैं और 10 धर्मों की व्याख्या को भी समझते हैं। 9वां अध्याय सूत्र नंबर 6वां। उत्तमक क्षमा मार्द वार्जव शौच सत्ता संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। फिर देखिए उत्तमक, अब ये छा आ गया इसलिए थोड़ा काका साउंड है, अपन उत्तम क्षमा बोल सकते हैं। थोड़ा शुद्ध करने के लिए उत्तमक क्षमा मार्द वार्जव शौच सत्ता संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ये उत्तम शब्द है जो इसको अपन सबके साथ लगाएंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्दव, ठीक है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तपस लिखा है, शा का विसर्ग हो जाएगा तपहा, तो उत्तम तप और उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से धर्मः ये धर्म है। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम शौच धर्म, उत्तम सत्य धर्म, उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप धर्म, उत्तम त्याग धर्म, उत्तम आकिंचन धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इस प्रकार से ये जो 10 धर्म हैं ये संबर के कारण हैं। यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न है धर्म का कथन किस लिए किया गया, ऐसा प्रश्न आया। तो समाधान, समिति आदि में प्रवृत्ति करने वाले प्रवर्तमान के प्रमाद का परिहार के लिए अथवा सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने के लिए 10 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया। जो समिति में प्रवृत्ति करते हैं, जैसे चलने में, बोलने में, स्नान आहार आदि में, किसी वस्तु को उठाने धरने या प्रतिष्ठापन समिति, 5 प्रकार की समिति जब प्रवृत्ति पूर्वक होती है तो उसमें किसी प्रकार का प्रमाद उत्पन्न न हो, उसमें हमारे अंदर उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम आदि जो 10 धर्म हैं उनका भाव हमारे अंदर रहे। मतलब सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने के लिए 10 प्रकार के यहाँ पर आचार्य भवन ने धर्म बताए। तो ये गुप्ती समिति को ही अच्छी तरह से और पालन करने के लिए ये 10 धर्म जो है बाढ़ की तरह हैं, इसलिए आचार्य भवन ने यहाँ पर 10 धर्मों को भी संबर का कारण माना। अब देखिए यहाँ पर 10 धर्मों की परिभाषाएं लिखी हुई हैं संक्षेप में। उत्तम क्षमा, क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त भूत असही आक्रोश आदि के संभव होने पर भी कालुष्य भाव का नहीं होना क्षमा है। कितने भी आक्रोश के कारण सामने आ जाएं,
क्रोध के कारण सामने आ जाएं, ऐसे कितने भी निमित्त प्राप्त हों, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कालुष्य का भाव, संक्लेश का भाव उत्पन्न नहीं होता है, विद्रोह का भाव उत्पन्न नहीं होता है, उसे आचार्य भगवान ने उत्तम क्षमा कहा गया है। उत्तम मार्दव, जाति आदि मत के आवेश से अभिमान का अभाव होना, ये उत्तम मार्दव है। कुछ भी प्राप्त हो जाए पुण्य के उदय से, लेकिन उसमें किसी प्रकार का मान अभिमान नहीं करना, ये उत्तम मार्दव धर्म कहलाता है। उत्तम आर्जव, योगों की सरलता, मन की सरलता, वचन की सरलता और काय की सरलता, जो ये सरल परिणाम है और सरल प्रवृत्ति है, ये उत्तम आर्जव धर्म कहलाती है। उत्तम शौच, प्रकर्षता को प्राप्त लोभ की निवृत्ति, जो बहुत अत्यंत आसक्ति है, लोभ के परिणाम है, मतलब उसमें जो लिप्तता है विषयों में, भोगों में, उसका अभाव होने का नाम उत्तम शौच है। मतलब आत्मा की पवित्रता का नाम उत्तम शौच धर्म है। उत्तम सत्य, साधु वचन बोलना सत्य है। सत्य वचन बोलना क्या है? उत्तम सत्य है। अब यहाँ पर उत्तम संयम देखिए, समितियों में प्रवृत्ति करने वाले के प्राणी और इंद्रियों का परिहार संयम है। समितियों में प्रवृत्ति करते समय हमें किसी प्राणी की हिंसा न हो और इंद्रियों का हमारा परिहार हो, तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, मतलब प्राणियों की रक्षा करना और इंद्रियों को विषयों में नहीं लगने देना, यही संयम कहलाता है। उत्तम तप, कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह उत्तम तप कहलाता है। तपस्या करना है पर कर्मों के क्षय के लिए, किसी प्रकार की ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं। उत्तम त्याग, परिग्रह की निवृत्ति को उत्तम त्याग कहते हैं। जो परिग्रह जोड़ रखा है या पुण्य से प्राप्त हुआ है, इकट्ठा किया है, संचय किया है, उसको त्याग करना, निवृत्ति करना, ये उत्तम त्याग कहलाता है। उत्तम आकिंचन, यह मेरा है, इस प्रकार की अभिसंधि का त्याग करना आकिंचन है। वस्तुओं के प्रति जो जुड़ाव है, जो लगाव है, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जो भाव है, यह भाव को तोड़ना, मतलब अंतरंग परिग्रह को भी छोड़ना, ये उत्तम आकिंचन धर्म कहलाता है। उत्तम ब्रह्मचर्य, समस्त स्त्रियों का त्याग करके अपनी आत्मा में लीन होना, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। आप समस्त जो स्त्रियां आदि हैं उनका त्याग कीजिए, उनके प्रति परिणाम न रखिए। इसी प्रकार स्त्रियां सभी पुरुषों के प्रति जो भोग के परिणाम हैं उनको त्याग करें, आसक्ति का त्याग करें, इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। आत्मा में लीन होना, पर में लीन नहीं होना, स्व में लीन होने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। यहाँ पर धर्म की परिभाषा को समझें। धर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को दुखों से निकाल करके सुख में रख देता है या सुख की ओर ले जाता है, उसे धर्म कहते हैं। यह धर्म एक है, उसकी बताने के कथन अलग अलग हैं या उसके लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो एक ही होता है। इस धर्म को आचार्य भगवान ने व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म के भेद से भी दो प्रकार के भेद किए हैं। व्यवहार धर्म तो क्या है? पंच परमेष्टि आदि के प्रति जो भक्ति है, जो हमारी श्रद्धा है, उनके प्रति जो हमारा अनुराग है, वो हमारा व्यवहार धर्म है। जैसे कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करना, उनका पाठ करना, उनका अनुष्ठान करना, जाप करना, आराधना करना, मतलब अवलंबन लेकर के हम उनके प्रति जो परिणाम रखते हैं वो हमारा सारा व्यवहार धर्म कहलाता है। इस व्यवहार धर्म से अशुभ की निर्जरा होती है और शुभ का आश्रय होता है, लेकिन एक निश्चय धर्म होता है। निश्चय धर्म आचार्य भगवान ने कहा है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। और वो धर्म चारित्र कैसा है? तो कहा गया है साम्य भाव का नाम चारित्र है। साम्य भाव कैसे होता है? तो मोह और क्षोभ का अभाव,
जब मोह और क्षोभ दोनों का अभाव हो जाता है। क्षोभ मतलब होता है राग और द्वेष। इस प्रकार से राग द्वेष और मोह का अभाव हो जाने पर जो परिणाम प्रकट होता है आत्मा का, उसको आचरभवन निश्चय चारित्र कहते हैं। और यही निश्चय चारित्र नियम से संवर का कारण बनता है, ये कर्मों को आने को रोकता है। तो ऐसे जो संवर है निश्चय धर्म रूप, उसे ही प्रकट करने के लिए हमारे पास प्रथम अवस्था में व्यवहार धर्म होता है। इस व्यवहार धर्म के अवलंबन से हम अपने में अंततः निश्चय धर्म को प्रकट करते हैं, वह निश्चय चारित्र को प्रकट करते हैं, और जिससे हमारे अंदर क्या होता है, धर्म प्रकट होता है। रणतम च धम्बो, रत्नात्रय को धर्म कहा गया है। रत्नात्रय ही हमारा धर्म है। तो व्यवहार रत्नात्रय धर्म और निश्चय रत्नात्रय धर्म। व्यवहार रत्नात्रय धर्म जो है पुण्य आश्रव का कारण होता है, और अशुभ आश्रव जो है उसका निवारण होता है, मतलब उसका संवर होता है। और जो निश्चय जो धर्म है रत्नात्रय, वो हमारे आत्मा का स्वभाव है, जिसके कारण संवर होता है, कर्मों का आना रुकता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का धर्म यहाँ पर जानना। और इसके अलावा जो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम आदि धर्म कहे हैं, वो धर्म के लक्षण हैं, इसी रत्नात्रय को प्रकट करने के लिए धर्म हैं। देखिए प्रारंभ के जो 4 धर्म हैं, कौन कौन से, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और शौच, इसमें 4 कषायों का अभाव होता है। अनंतानुबंधी जो 4 कषाय हैं उनका अभाव होता है, जिससे हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सत्य जो है 5वें नंबर का धर्म, उससे हमारे अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके बाद संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये जो धर्म हैं, ये धर्म से हमारे में चारित्र प्रकट होता है। तो आपने देखा 10 धर्मों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की प्रकटता दिखाई दे रही है। ये 10 धर्म व्यवहार रूप से भी हैं, और ये 10 धर्म जो हैं निश्चय रूप से भी हैं। जब हम व्यवहार से करते हैं तो 10 धर्म हमारे लिए प्रवृत्ति रूप हैं, और जब हम निश्चय से करते हैं तो निवृत्ति रूप हैं। इस प्रकार से ये 10 धर्म जो हैं संवर के कारण नियम से बनते हैं। उत्तम क्षमा, क्षमा तो सभी करते हैं, लेकिन उत्तम शब्द एक जो विशेषण लगा हुआ है, उसका मतलब है अपने आत्मा के प्रति भी क्षमा और पर के प्रति भी क्षमा। ये कैसी क्षमा है? पर निमित्त बने उसके प्रति भी क्षमा होना, और अपनी आत्मा के प्रति क्षमा का मतलब है अपने में कषाय उत्पन्न नहीं होने देना, ये उत्तम क्षमा है। तो ये उत्तम क्षमा आचार्य भगवान राजवार्तिक में कहते हैं, किसी भी प्रकार के आक्रोश, हंसी, अवज्ञा, ताड़न, शरीरच्छेद आदि क्रोध से असह्य निमित्त मिलने पर भी कलुषता का ना उत्पन्न होना, इसी को ही उत्तम क्षमा कहते हैं। हम संसार में रहते हैं, और संसार में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, और उनसे अनेक प्रकार के कारण मिल सकते हैं आपके लिए क्रोध आदि के। लेकिन वो क्रोध के उत्पन्न होने पर भी, कारण उत्पन्न होने पर भी हमारे अंदर किसी प्रकार का उनके प्रति विद्वेष का भाव पैदा नहीं होता है, कलुषता का भाव पैदा नहीं होता है, उसे उत्तम क्षमा कहा है। आचार्य भवन कार्तिकेय परीक्षा में कहते हैं, देव मनुष्य और त्रियंचों के द्वारा घोर उपसर्ग किए जाने पर भी जो मुनि क्रोध से संतप्त नहीं होता, उसके निर्मल क्षमा होती है। देखिए ऐसे मुनिराज के ऊपर कितना घोर उपसर्ग होता है। अपन कहानी सुनते भी हैं, यशोधर मुनिराज, 5 पांडव, सुकमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज आदि अनेक कितने मुनिराज हैं जिनके ऊपर घोर घोर उपसर्ग होता रहा, देवकृत आदि भी, लेकिन फिर भी देवकृत मनुष्यकृत त्रियंचकृत, लेकिन फिर भी एक पल भी अपने स्वभाव से टस से मस नहीं हुए, और केवल ज्ञान आदि को प्राप्ति करके मोक्ष आदि को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से यह निर्मल उत्तम क्षमा कहलाती है। नियम सार में निश्चय क्षमा की बात कही गई। बद होने से अमूर्त
परम ब्रह्म स्वरूप में ऐसे मुझे हानि नहीं होती, ऐसा समझकर जो परम समरसी भाव में स्थिर रहता है वह निश्चय उत्तम क्षमा है। कि मेरे आत्मा का घात तो होता नहीं है, कोई मेरा वध भी करे तो शरीर का वध होगा, लेकिन मेरी आत्मा का वध नहीं होगा। इस भाव को लेकर के जो समरसी भाव का रसास्वादन करते हैं उनके ही क्या निश्चय उत्तम क्षमा होती है। इस प्रकार से ये क्षमा का भाव हुआ। अब क्षमा भी तीन प्रकार की आचार्यों ने कहा, जघन्य क्षमा, मध्यम क्षमा और उत्कृष्ट क्षमा। जघन्य क्षमा यह है कि बिना कारण अप्रिय बोलने वाले मिथ्या दृष्टि को अकारण ही मुझे त्रास देने का जो उद्योग है वह मेरे पुण्य से दूर हो गया है, ऐसा विचार करना जघन्य क्षमा है। मेरा ही पुण्य थोड़ा क्षीण हुआ है, इसलिए कोई मेरे लिए अप्रिय वचन बोल रहा है, इसलिए उसको क्षमा कर देना, ये जघन्य क्षमा है। मध्यम क्षमा, बिना कारण त्रास देने वाले को जो ताड़न करने, वध आदि करने का भाव है वह मेरे पुण्य से दूर हो गया है। मतलब कि कोई अब अप्रिय वचन नहीं बोल रहा, मुझे ताड़न ही कर रहा, मुझे मार ही रहा है, तो उसमें भी ये सोचना कि मेरा पुण्य का उदय जो है वो सही नहीं है, जिस कारण से ये पाप का उदय आया है, इसलिए इस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसके प्रति भी क्षमा का भाव रखना, ये मध्यम क्षमा है। और उत्तम क्षमा क्या है? बद होने पर भी लेकिन ये मेरे आत्म स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसका घात नहीं कर सकता है, उसकी हानि नहीं हो सकती है, ऐसा विचार कर समरसी भाव में स्थित होने का नाम जो है उत्तम क्षमा है। कोई विचार ही नहीं आया और परम ब्रह्म में लीन ही रहे, यह भाव जो है उत्तम क्षमा कहलाती है। और यही उत्तम क्षमा जो है संबर का विशेष रूप से कारण बनती है। किन मुनिराजों की उत्तम क्षमा होती है? जिनके पास अनेक प्रकार की रिद्धियां होते हुए भी, अनेक प्रकार की शक्तियां होते हुए भी वो किसी के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं रखते हैं, कोप का भाव नहीं लाते हैं, क्रोध आदि किसी पर नहीं करते हैं, उन्हीं मुनिराजों की जो है उत्कृष्ट उत्तम क्षमा हुआ करती है। गाली सुन मन खेद न आनो, कोई गाली दे तो भी मन में किसी प्रकार का खेद नहीं आना, कोई वध करे, कोई घर से निकाले, कोई सब कुछ छीन ले, यहाँ तक कि शरीर में भी अस्त्र शस्त्र चला दे, लेकिन इन सब के हो जाने के बाद भी जो किसी प्रकार के परिणामों में जो है निर्मल भावों को दूर नहीं होने देते हैं, उन्हीं जीवों की उत्तम क्षमा कहलाती है। क्षमा के कौन कौन से गुण हैं देखिए। व्रतशील का रक्षण, इहलोक परलोक में दुख नहीं होना, सर्व जगत में सम्मान सत्कार प्राप्त होना, ये उत्तम क्षमा आदि के ही गुण के कारण होते हैं, ऐसा राजवार्तिक में कहा। उत्तम क्षमा मोक्ष को बस करने वाली ऐसी मोक्ष की सखी है। क्षमा कैसी है? ऐसी सखी है जो मोक्ष को भी वश में कर लेती है। मनुष्य को इच्छित सुख देने के लिए कल्प लता के समान यह क्षमा होती है। मनुष्यों की शत्रुओं से रक्षा करने वाली यह क्षमा सबसे उत्तम है। यह उपशम की माता, सब में सारभूत, शुभ कारिका तथा धर्म रूपी रत्नों की खान है। यह क्षमा भगवान पारसनाथ स्वामी, संजयंत मुनि एवं शिभूति मुनि ने इसे धारण कर शत्रुकृत घोर उपसर्ग को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त किया एवं त्रैलोक पूज शिवालय में जाकर के विराजमान हुए। ये सब उत्तम क्षमा के कारण हुए। इसलिए कहा है क्षमा के समान ना तो श्रेष्ठ तप है, ना हित है, ना व्रत है और ना कोई जीवन ही है। इसलिए क्षमा हमारे जीवन में अवश्य ही होना चाहिए। देखिए क्षमा के विपरीत जो क्रोध है, इस क्रोध के कारण व्यक्ति को कितने दुख उठाने पड़ते हैं। आचार्यों ने कहा है क्रोध समस्त संसार को जला देने में समर्थ अग्नि के समान है। जैसे अग्नि जो है समस्त संसार को जलाने में शक्ति रखती है, ऐसी जो क्रोध है वह हमारे समस्त जीवन को जलाने में जो है कारण बनती है। दीपायन मुनि ने क्रोध किया
तो क्रोध के वशीभूत होकर के उन्होंने क्या किया, दूसरे को जलाया, द्वारका आदि को जलाया, लेकिन स्वयं को भी भस्मीभूत कर करके दुर्गति आदि के पात्र भी हुए हैं। स्त्री पुत्र आदि से रहित नारद आदि अनेक प्राणी क्रोध के कारण पाप उपार्जन कर अंत में रौद्र ध्यान से मर करके नरक आदि में पहुंचे। जिस मुनि के शरीर में क्रोधाग्नि जल जाती है, उसके सम्यक दर्शन आदि समस्त जो रत्न हैं अवश्य ही जल करके भस्म को प्राप्त हो जाया करते हैं। क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, जो इस लोक में भी बहुत दुख देता है और परलोक में भी दुख का कारण बनता है, अनर्थों का कारण बनता है। इस प्रकार से अनेक बहुत सारे जो हैं क्रोध के परिणाम हैं। क्रोध से व्यक्ति का विवेक जो है समाप्त हो जाता है, कुबुद्धि जागृत हो जाती है और हिताहित विचार शक्ति समाप्त हो जाती है। वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और क्रोध का अंत क्या है, पश्चाताप। ध्यान रखना, क्रोध का जो प्रारंभ है मूर्खता से प्रारंभ होता है और अंत पश्चाताप से होता है। तो ऐसी मूर्खता ना कीजिए कि अंत में पश्चाताप करना पड़े, अतः क्रोध का अभाव करके उत्तम क्षमा के भाव रखें। क्षमा, छा और माँ, मान का अभाव हो जाए तो उत्तम क्षमा प्रकट हो जाती। क्षमा, छा और माँ, हमारे अंदर मान पूरा नहीं हो पाता तो हमको क्रोध आता है, तो क्रोध ही पर हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो क्षमा भाव को धारण रखें। दूसरा धर्म है उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव मतलब है किसी प्रकार का मान नहीं करना, मान अभिमान का अभाव होने का नाम मार्दव धर्म है। कुल का मान नहीं, जाति का मान नहीं, रूप का मान नहीं, वैभव का मान नहीं, ऐश्वर्य का, मद का, धन दौलत संपत्ति, किसी भी प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं हैं जो प्राप्त हुई हैं ये सदा नहीं रहती हैं, ये नश्वरवान हैं, ये छूट जाएंगी। तो इनके लिए इनको पाकर के इस प्रकार का मान करके अपनी आत्मा को दुख देना और दूसरे को भी दुख देना सही नहीं है। तो आचार्य कहते हैं जाति आदि मद के अभाव से जो व्यक्ति के अंदर मार्दव धर्म प्रकट होता है वह उसको उन्नत बनाता है, ऊंचाइयों में ले जाता है। मार्दव ही तुम्हारी पहचान बनना चाहिए। मार्दव से ही व्यक्ति जो है उच्चतम पुरुष बनता है, उच्च जाति का पुरुष बनता है। सिर्फ जाति को प्राप्त करने से कोई मार्दव नहीं बनता है, लेकिन जो जाति आदि में घमंड नहीं करता है, कषाय नहीं करता है, मान नहीं करता है, वही व्यक्ति जो है उत्तम मार्दव धर्म को प्रकट कर पाता है। मार्दव धर्म किसके होता है, तो आचार्यवन कहते हैं जो व्यक्ति कुल रूप जाति तप शास्त्र शील आदि के विषय में थोड़ा सा भी घमंड नहीं करता है, थोड़ा सा भी, उसे मार्दव धर्म कहते हैं। ऐसा 12 अनुप्रेक्षा में आचार्य भगवान ने कहा है। उत्कृष्ट गानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुए भी जो मद नहीं करता है, देखो उत्कृष्ट तपस्या करने वाले हैं और कितना जिनको उत्कृष्ट ज्ञान है, उन ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी जिनके अंदर एक अंश भी मद का भाव नहीं आता है, उनके अंदर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। और ऐसा उत्तम मार्दव धर्म ही जीव को शंबर का कारण बनता है। मार्दव धर्म के कौन कौन से गुण होते हैं, तो आचार्यों ने कहा है मार्दव धर्म के अनेक प्रकार के गुण होते हैं। साधु जन भी उसे साधु मानते हैं जिनके अंदर मार्दव धर्म होता है, मतलब निरभिमानी होते हैं, वही मार्दव धर्मी होते हैं। मार्दव धर्म के कारण सज्जनों के समस्त व्रत और शील जो हैं पूर्ण रूप से हो जाते हैं, मतलब पूर्ण हो जाते हैं, शील भी पूर्ण हो जाते हैं और व्रत भी पूर्ण हो जाते हैं। इस मार्दव से ही मुक्ति स्त्री दृढ़ आलिंगन देने को तत्पर हो जाती है, मतलब मुक्ति बधू भी वरमाला डालने के लिए तैयार हो जाती है जो इस मार्दव धर्म को धारण करता है। गुरुजनों के अनुग्रह से वह सम्यक ज्ञानी का पात्र हो जाता है। जिसके अंदर मार्दव है मतलब विनम्रता है, विनयता है, तो उसके लिए सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति और बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि उसे आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। निरभिमानी को जगत में सदा ज्ञान
यश और धन की सदा ही प्राप्ति होती रहती है। स्वजन और परिजनों में भी वह प्रिय हो जाता है। इसलिए अपने समस्त कार्यों की सिद्धि में यदि कारण कोई है तो वह मार्दव धर्म में ही होता है। मार्दव धर्म के विपरीत जो मान कषाय है उसके कारण व्यक्ति को कितने दुख मिलते हैं। आचार्यों ने लिखा है कि जो कुल रूप आज्ञा तप अन्न पदार्थों में बहुत ही अभिमान करते हैं, अपने को ऊंचा समझते हैं, वे व्यक्ति दुर्गति के पात्र होते हैं। तिरंच आदि ऐसी पर्याय में जन्म लेते हैं, नरक आदि में जन्म लेते हैं और महादुख को प्राप्त करते हैं। मानी से सब लोग द्वेष करते हैं, ध्यान रखना। जो व्यक्ति मान अपमान करते हैं वो आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, आपसे द्वेष के परिणाम ही रखता है। कठोर परिणामों से समस्त व्रतों का नाश होता है। जो अहंकारी होगा उसके पास व्रत टिक नहीं सकते हैं। निंद नरक गति का साधन प्रकट होता है उसके लिए। मान से मलिन चित्त में व्रतशील आदि गुण ठहर नहीं सकते हैं। वो व्रत गुणशील आदि जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मानी को साधुजन छोड़ देते हैं। सर्व विपदाओं की जड़ अहंकार भाव है, ध्यान रखना। दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, लड़ाई हैं, ये सब क्या है? मान के तो कारण ही है। तो जितना भी दुख का कारण है वो अहंकार कसाय है, आचरण कह रहे हैं। और मनुष्य पर्याय में तो ये अहंकार जो है सिर चढ़ करके बोलता है। इसलिए अहंकार का अभाव होना बहुत जरूरी है। अहंकार की कार में नहीं, विनय की विमान में बैठे, ऐसा मार्दव धर्म हमको सिखाता है। मार्दव धर्म हमारे अंदर विनय भाव लाता है। विनयम मोक्षम द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है, ऐसा आचार्यों ने कहा है, भगवंतों ने कहा है कि जो जितना विनय करेगा, विनय का मतलब है अपने आत्मा के स्वभाव में जाना और देव शास्त्र गुरु की विनय करना और किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना, पुण्य की उपलब्धि का उपयोग करना पर उसका दुरुपयोग नहीं करना अहंकार करके, यह मार्दव धर्म सिखाता है। जितनी अपने अंदर मृदुता आएगी, कोमलता आएगी, वही मार्दव धर्म हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। इस प्रकार से आज 2 धर्मों का वर्णन किया, शेष धर्मों का वर्णन कल करेंगे। आइए आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से 6ठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है तथा जो भी महानुभाव 7वें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।